आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वन शॉट स्टैटिक जीके यू वन ऑफ द बेस्ट आपका वीडियो होगा। अगर आप मद निषेध देने वाले हो, टोटल आपका 15 से 18 क्वेश्चन जो रहेगा वो स्टैटिक जीके और करंट को मिला के रहा है। एवरेज 14 तो कम से कम मानो ही, किसी पेपर में 15 था, किसी पेपर में 17 था, इन दोनों को मिला के। अब ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, जितना जल्दी हो कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ताकि कुछ समय के बाद अगर ये प्राइवेट हो जाता है वीडियो तो आप रिग्रेट ना करो। तो वीडियो अगर देख रहे हो अंत तक कंप्लीट कर लेना। बहुत मेहनत किया गया है एक एक पेपर को एनालिसिस करने के बाद। स्टार्ट करते हैं, बस अंत तक आप चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका पीटी जो है ईजिली आप क्लियर करके आओगे। स्टार्ट करते। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट डेज। और एक भी चीज़ ऐसा नहीं कि आए हैं बस पढ़ाने के लिए, हम आपको यहाँ सिलेक्शन दिलाने के लिए आए हैं। उसी प्रकार से हर एक चीज़ डिज़ाइन किया गया। सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज। बहुत ही सिलेक्टेड और जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे। बस करंट में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, उसका आप थीम याद कर लेना, वो मैंने करंट में आपको करा दिया। जनवरी का स्टार्ट करते। सबसे पहले आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या, तो आपको याद रखना है 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ब्रेल दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग? ब्रेल दिवस जो हम लोग 4 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, या इसी को कह सकते हो आप NRI डे, क्योंकि आपको पता है 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था आपको पता है। महात्मा गांधी 21 साल आपका अफ्रीका में रहने के बाद क्या होता है, वो भारत आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी या NRI डे मनाते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार से 18 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 9 को डबल कर देना, ठीक है। 18 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। बट ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। वही अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर। जैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग जरूर लगा के रखिएगा, ठीक है। तो 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। और आपका 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, सेना दिवस। इसको कैसे मैंने याद करवाया था, 1584। 15 जनवरी को आपका आर्मी डे। 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, एयरफोर्स डे। और 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेवी डे। तो 1584 आपको याद रखना है। तो 15 जनवरी को हमने क्या मनाया, सेना दिवस हमने मनाया। 16 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। और 16 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, 16 मार्च को हम लोग मनाते हैं टीकाकरण दिवस या वैक्सीनेशन डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। एकदम कनेक्ट कर रहा हूँ, करना बहुत सारा आपको टॉपिक कवर करना है। और जो भी टॉपिक मैं करूँगा मैं आपको श्योर करता हूँ मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 1 से 2 भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये 16 जनवरी जो हो गया, ये हो गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हो गया। और 16 मार्च जो हो गया आपका क्या हो गया, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका हो गया, याद रखिएगा। 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो है हम लोग किसके याद में मनाते हैं, तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस जो है हम लोग किसके नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के याद में हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। 24 जनवरी क्या होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, या इसी को बोला जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस। याद रखना फिर से, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस या आपको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी हम लोग इसी दिवस मनाते। तो हमको बालिका को क्या देना है, शिक्षा देना है, एजुकेशन देना है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दैट मीन्स आपका इंटरनेशनल आपका एजुकेशन डे। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 27 सितंबर को, ठीक है। हमने सितंबर में यहाँ में आपके लिए सब चीज़ एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही सिलेक्टेड लाया गया है, ठीक है, आपका, जिससे आपका एग्जाम इजिली निकल जाए। देखिए यहाँ हमने लिखा होगा, ये देखिए, ठीक है, आपका 27 सितंबर। तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस।
याद रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 सितंबर। कनेक्ट करना आपको सीखना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, कस्टम डे हम लोग मनाते थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। और 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। आपको पता है 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को मार दिया गया था, तो इसीलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग 23 मार्च को भी मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है 23 मार्च को ही आपका भगत सिंह साथ में सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो 23 मार्च आए क्या 30 जनवरी आए, दोनों जो है हम लोग शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। फरवरी में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फरवरी में आपका 2 फरवरी, क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, डेट मीन्स वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे। 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ल्ड वोमेन्स डे 8 मार्च को, राष्ट्रीय वाला 13 फरवरी को। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, रेडियो डे हम लोग कब मनाते हैं, रेडियो, ठीक है, राष्ट्रीय रेडियो डे हम लोग कब मनाते हैं, तो रेडियो डे जो है ये भी 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। 21 फरवरी, एक पॉइंट आपका आया हुआ है, ठीक है, 21 फरवरी 13 फरवरी सब आया हुआ है, ठीक है। तो 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ हो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में जो है, ठीक है, जो दरोगा के लिए ज्वाइन किए हैं या बिहार पुलिस के लिए ज्वाइन किए हैं अगला वैकेंसी के लिए, वहाँ ये आज अपलोड हो जाएगा। बाकी जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं बस आप इसको एक बार से 2 बार देख के चले जाना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है 28 फरवरी को हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपको याद रखना है। 21 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका मातृभाषा दिवस आपको याद रखना है। उसके बाद है मार्च का बात करते हैं। मार्च का अगर हम लोग बात करें, देखिए, और अगर ग्रुप से जुड़ना है लिंक नीचे होगा, जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिएगा, अगला वैकेंसी भी आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मार्च का अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 मार्च को मनाते हैं जीरो भेदभाव दिवस, इसी को बोला जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो जीरो भेदभाव दिवस हम लोग मनाते हैं 1 मार्च को। 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसको बोला जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। उसके बाद है 16 जनवरी को मैंने क्या बताया था, आपका स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। उसके बाद 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस। और 22 मार्च को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल दिवस भी मनाते हैं। और 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, ठीक है, यही अंत। और आपका कहाँ क्या, हाँ 23 मार्च को क्या है आपका शहीद दिवस, तो मैंने आपको बताया ही। और आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। कोशिश करना है कि जो टॉपिक है उसको 10 मिनट के अंदर खत्म किया जाए, जो शॉर्ट टॉपिक है, बट ये सब टॉपिक थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो 23 मार्च को गया विश्व मौसम विज्ञान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और 23 मार्च को ही शहीद दिवस। 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं टीबी, और 25 अप्रैल एक दिन आगे कर लो अप्रैल में, तो उस दिन हम लोग मनाते हैं मलेरिया दिवस। तो 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व टीबी दिवस, और 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया डे। 27 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व रंगमंच दिवस। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, वर्ल्ड थिएटर डे, थिएटर, ठीक है। अप्रैल में आते हैं 1 अप्रैल दरोगा में ऑलरेडी आ चुका है, उत्कल दिवस, उत्कल दिवस, ठीक है। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, 1948 को 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, WHO का फॉर्मेशन हुआ था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी डे, होम्योपैथी, होम्योपैथी का डिस्कवर किसने किया था, मतलब फादर जनक किसको माना जाता है, हैनीमैन को जाना जाता है, ठीक है। तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे। 14 अप्रैल, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है बिहार पुलिस में, अंबेडकर जयंती। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। क्या है आपका, विश्व मलेरिया दिवस आपको याद रखना है, 25 अप्रैल को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मई में आता है बहुत, ये भी कांस्टेबल का है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मतलब इंटरनेशनल लेबर डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 मई को।
3 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। उसके बाद 8 मई को क्या मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 18 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय मतलब होता है म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम। 22 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस। 25 मई बहुत ही न्यूज़ में है, और इस बार आपका जो वर्ल्ड कप भी हो रहा है फुटबॉल का, तो पूछे जाने की पूरी संभावना है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई आपको याद रखना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग 31 मई को मनाते हैं। उसके बाद जून में आइए, 3 को हम लोग मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस, 5 को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जून सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाल श्रम विरोध दिवस, मतलब डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, कब मनाते हैं डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून को। 17 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस। 17 को क्या मनाते हैं, मरुस्थलीकरण एवं सूखे के लिए रोकथाम दिवस, इसको बोला जाता है डे अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन, ठीक है। तो कब मनाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के डाला गया है। 17 जून। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 23 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, याद रखना, योग करके ओलंपिक में गया, तो 23 जून को आपका ओलंपिक दिवस। 25 को संविधान दिवस, ठीक है, 25 जून को, नहीं यहाँ कुछ गलती हुई है, देखिए यहाँ कॉन्फ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ होगा संविधान हत्या दिवस, इसको क्या कर लीजिएगा, संविधान हत्या दिवस, ठीक है। ये क्या है आपका, संविधान हत्या दिवस, हत्या हो गया, क्या हो गया, संविधान का हत्या हो गया, ठीक है, हत्या हो गया मतलब मर्डर हो गया, हत्या हो गया, ठीक है। तो संविधान हत्या दिवस जो होता है 25 जून को मनाया जाता है, ये सब नया डे है, ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में आया है। तो संविधान हत्या दिवस 25 जून, और 26 नवंबर को मनाया जाता है आपको, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान एक्सेप्ट हुआ था, तो 26 नवंबर को हमारा मनाया जाता है संविधान दिवस। तो संविधान हत्या दिवस 25 जून, और आपका संविधान दिवस अगर आपको बोलेगा तो 26 नवंबर, ये है। उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, आपको 29 जून आपको याद रखना है। उसके बाद जुलाई में आते, 1 जुलाई याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, विधान चंद्र रॉय के याद में मनाया जाता है, विधान चंद्र रॉय के याद में, ठीक है। और 1 तारीख को ही हम लोग जीएसटी डे भी मनाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, और 1 जुलाई को ही आपको क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 12 जुलाई को मलाला दिवस, और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। तो इन दोनों को साथ में याद रखना, 12 इसमें फिर 6 ऐड करना, 18, तो 12 मलाला दिवस, 18 नेल्सन मंडेला दिवस आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है अगस्त का हम लोग बात करते हैं, 7 को क्या मनाते हैं, 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं भाला फेंक दिवस। 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। 23 अगस्त को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, दैट मीन्स नेशनल स्पेस डे। और 29 अगस्त बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये सब आपको इससे याद रखना है। सितंबर में आते हैं, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आर सर्वपल्ली राधाकृष्णा के याद में हम लोग मनाते हैं, ठीक है, एस सर्वपल्ली राधाकृष्णा की याद में 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर, एक मंथ आगे चला जाना। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 8 सितंबर को आप लोग को याद रखना है, यह है लिटरेसी डे, ठीक है, साक्षरता, लिटरेसी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखना है 8 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, जैसे 10 जनवरी को हमने मनाया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, आपका 10 जनवरी को हमने क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। 15 सितंबर याद रखिएगा, नेशनल इंजीनियर डे, एम विश्वेश्वरैया के याद में राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 15 देखो, ये 15 सितंबर है ना, तो एम विश्वेश्वरैया, और 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या मनाते हैं 15 अक्टूबर को, तो स्टूडेंट डे, विद्यार्थी दिवस। 16 सितंबर आप सबको पता होगा, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। 21 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। उसके बाद है 27 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। उसके बाद अक्टूबर में आते हैं,
2 अक्टूबर को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, इनका टैगलाइन क्या है पूछा जाता है, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। उसके बाद 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने कब मनाया था जल्दी से बताओ, तो 24 जनवरी को हमने मनाया था। ठीक है, उसके बाद है 15 अक्टूबर को है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, डेट मीन्स डे फॉर दी क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे फॉर विलेज वोमेन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। और इसी दिन विश्व छात्र दिवस भी मनाते हैं 15 अक्टूबर को, दोनों याद रखना। 16 अक्टूबर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। उसके बाद 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू एरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए दिवस मनाते हैं 17 अक्टूबर। 24 अक्टूबर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता है 24 अक्टूबर 1945, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र यूएन कब फॉर्म हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग मनाते हैं। और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर आयुर्वेद दिवस, और 31 अक्टूबर बहुत बार पूछा गया है, नेशनल यूनिटी डे। आपको पता है आपका जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनके याद में हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। नवंबर आइए, 3 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, ये अभी नया ये दिया हो, मतलब नया निकला है, अनाउंस किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बायो रिजर्व डे 3 नवंबर। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा है एजुकेशन। 11 नवंबर आपका क्या है, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मैंने क्या बताया था आपको, 24 जनवरी मैंने बताया था, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जो कि हमारे पहले जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, उनके याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, आपको याद रखना है। उसके बाद 14 नवंबर ये भी पूछा गया है आपका विश्व मधुमेह दिवस या बाल दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। बाल दिवस आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू के याद में, तो ये पूछा गया था विश्व मधुमेह दिवस, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 15 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, बिरसा मुंडा के याद में जनजातीय गौरव दिवस। 26 नवंबर आपको मैंने बताया, 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आपको याद रखना है ये है आपका संविधान दिवस या विधि दिवस, लॉ डे, विधि लिखा हुआ है, संविधान दिवस 26 नवंबर। ये 25 नवंबर आपका पूछा गया था एग्जाम में, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो डे यूएन के द्वारा और मतलब अनाउंस किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 25 नवंबर 15 अक्टूबर दोनों महिला वाला याद रखना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको याद रखना है 25 नवंबर। लास्ट मंथ आते हैं, देखिए 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। दूसरा इंटरनेशनल कंप्यूटर साक्षर दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल आपका कंप्यूटर डे, कंप्यूटर साक्षर दिवस आपको याद रखना है, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे, 6 दिसंबर मैत्री दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, झंडा दिवस। एक चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो 7 दिसंबर झंडा दिवस मनाते हैं आर्म फोर्स के लिए। एक 7 अगस्त को मैंने क्या बताया था एक बार देख, हाँ ठीक है, 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं, भाला फेंक, जेवलिंग थ्रो डे मनाते हैं, या हथकरघा, हथकरघा मतलब समझ तो हैंडलूम डे भी मनाते हैं, अच्छे से याद रखना, हैंडलूम डे भी 7 अगस्त को मनाते हैं। तो हाथ से ही हम लोग भाला भी फेंकते हैं और हाथ से भी कढ़ाई भी करते हैं, तो उस तरीके से याद रखना, ठीक है। और 7 दिसंबर को हम लोग यहाँ झंडा दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानवता दिवस, ठीक है, आपका विश्व मानवता अधिकार दिवस जो हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को। 11 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, मैंने आपको करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। 21 दिसंबर ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे, ठीक है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के याद में। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय वाला नेशनल कंज्यूमर डे, और इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे हमने कब बात किया था, 15 मार्च।
25 दिसंबर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे किसके याद में, गुड गवर्नेंस डे किसके याद में मनाया जाता है, तो आप बोलोगे अटल बिहारी। और 26 दिसंबर आपको याद रखना है वीर बाल दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये जो था आपका टोटल डे का था, ठीक है, जो डे। अब अगला हम लोग टॉपिक चलते। नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए एक टॉपिक हमने डेट कंप्लीट किया, कंफर्म है, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक है, अगर आप बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, जो हमारा यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका पेरिस में। अब यूनेस्को का अलग अलग लिस्ट होता है, एक लिस्ट होता है इसका अमृत संस्कृति, मतलब अमृत विरासत, जिसको बोला जाता है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, अभी तक टोटल 16 भारत के ऐसे चीज़ हैं, ठीक है, जिसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, अमृत विरासत में आपका शामिल किया गया है। अब इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि एक बार पूछ लिया था कि योग जो है, योग इसको कौन से साल में शामिल किया गया था। अभी आपके एक कांस्टेबल में 2025 में पूछ लिया गया था, 2021 में किसको शामिल किया गया था। तो सब याद नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ कम से कम वो जरूर याद करना है। सबसे जो लेटेस्ट है, जो शामिल किया गया है आपका यूनेस्को के लिस्ट में, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट है वो है आपका दीपावली। दीपावली को 2025 में इसमें शामिल किया गया है। दूसरा है आपका गुजरात का गरबा, गरबा को 2023 में किया गया है। तीसरा है आपका क्या, आपका कोलकाता का दुर्गा पूजा। तो देखो इन दोनों के बीच में ना 2-2 का गैप है। तो सबसे पहले याद रखना जो टॉप 3 का है, 2021 में कोलकाता का दुर्गा पूजा, फिर 2 साल बाद 21, 22, 23 में गुजरात का गरबा, फिर 2 साल बाद आपका दीपावली। तो कोलकाता, गुजरात और दीपावली 21, 22, 23, 24, 25 याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका योग को कब शामिल किया गया है, 2016 में, ठीक है। बोलता है ना योग जब करता है ना तो लोग सो ही जाता है, तो सब याद करवा दूंगा, बट अभी क्विक हम लोग करते हैं, ठीक है। तो योग को 2016 में शामिल किया है। एक है कलबेलिया एंड छऊ। आपको पता होगा टोटल जो हमारा क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस आपने, शास्त्रीय नृत्य आपने सुना होगा, अगर जो आपका तो टोटल कितना है, 8 है। बट अगर हम लोग संस्कृति मंत्रालय की तरफ से देखें तो कितना हो जाता है, ये 9 हो जाता है। हम वो आगे आपको हम बात करेंगे। देखो तो याद रखना कलबेलिया और छऊ। कलबेलिया जो कि कहाँ का डांस है, राजस्थान का, और छऊ जो है ये बेसिकली जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब में क्या है, छऊ आपका मनाया जाता है। तो याद रखना 2 ऐसे डांस, याद रखना 2 ऐसा डांस जो कि इनटेंजिबल आपका लिस्ट में शामिल है। एक है कलबेलिया और एक है आपका छऊ, और दोनों 2010 में। रामलीला 2018, रामलीला 2018, और सबसे पहले जो था ये था एक जिसको शामिल किया गया था 2008 में ही किया गया था, ये था आपका कुट, मतलब ये तीनों को एक साथ ही किया गया था। तो इसको अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट रामलीला पक्का याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। अब एक बार हम लोग पूरा देख लेते कि क्या क्या है। सबसे पहले दीपावली है 2025 में, आपका गुजरात का गरबा 2023 में, कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में, उसके बाद है कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ मेला भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में। मतलब कुंभ में जाओगे बहुत सताएगा सब लोग, तो 17, ठीक है, 2017 में। उसके बाद नवरोज त्यौहार आपका 2016, याद रखना इसमें से कौन सा नहीं है पूछेगा, ठीक है, तब एलिमिनेट करने आएगा। योग 2016, पीतल और तांबे का बर्तन का एक पारंपरिक कला होता है 2014, और संकीर्तन 2013। उसके बाद है मुडियेडू, केरल का एक बेसिकली क्या है, थिएटर आप देखे हो ना, तो मुडियेडू जो है वहीं केरल का है। कलबेलिया छऊ मैंने आपको बता दिया। रमन ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक त्यौहार है, ठीक है, रमन। उसके बाद है रामलीला, वैदिक मंत्र उच्चारण की परंपरा, और कुटियाटम। याद ये रखना है कि अगर 4 ऑप्शन आ जाता है इसमें से कौन सा नहीं है तो आप एलिमिनेट कर पाओ। तो एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और जो मैंने बताया है कि जो टिक मार के उसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक हम लोग आएंगे आपका जो है आपका राज्यों का चित्रकला, ठीक है, फोक पेंटिंग जिसको बोला जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले बात करते हैं पट चित्रकला, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। और पट चित्रकला के साथ साथ याद रखिएगा सोरा पेंटिंग, जो ये सोरा पेंटिंग है, याद आएगा, सो रहा था उठा दिया उड़ीसा।
मैं ये सब ट्रिक से आपको याद करवा चुका हूँ श्योर सिलेक्शन ग्रुप में, ठीक है। अगर आप उसमें जुड़े हुए हो, आपका स्टैटिक ऐसे भी खत्म है, ठीक है। तो पट चित्रकला आपको याद रखना है, ये है आपका उड़ीसा, आपको याद रखना है। और सोरा पेंटिंग भी आपका उड़ीसा। रंग वाली चित्रकला कर्नाटका। चिनकारी चित्रकला आपका लखनऊ। कलमकारी चित्रकला, कलम से अंधेरा हटाओगे, याद आया। आरोप चित्रकला हिमाचल प्रदेश। काली घाट आपका कोलकाता। मधुबनी शैली बिहार, ठीक है। और आपका मंजूसा शैली भी अगर आ जाए तो मंजूसा शैली, तभी भी आप बिहार करना। पिथोरा चित्रकला आपका गुजरात, ठीक है। उसके बाद है फन चित्रकला राजस्थान। मंडाना चित्रकला राजस्थान, ठीक है। राजा लोग को जो मन होता है सो करता है, फन करता है, मंडाना मन में जो होता है। कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु। तंजोर चित्रकला तमिलनाडु, कोल्लम और तंजोर, ठीक है। उसके बाद है चेरियल, ठीक है, गाना चलता है चेरी चेरी, ठीक है, चरचर वाला गाना, तो तेलंगाना। फुलकारी जॉब लगने के बाद फूल लेके आएगा, फुलकारी पंजाब। गोंड मध्य प्रदेश। बाग मध्य प्रदेश। वर्ली महाराष्ट्र। अन्नमलाई, ठीक है, आपका तमिलनाडु। एक होता है पेंटिंग बदामी या बतापी, आप पढ़ चुके, ये तो खैर आप एंशिएंट में भी पढ़ते हो, बदामी या बतापी के चालुक्य के बारे में पढ़ते हो, कर्नाटका। थंगा, ठीक है, थंगा थंगा ठग लिया, मैंने कैसे याद किया, ठग लिया है सिक्का देके, तो थंगा जो पेंटिंग जो है ये आपका सिक्किम, ठीक है। अजंता केव, अजंता केव कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में। तो इसमें बोधिसत्व पद्मा पानी पेंटिंग, या इस तरीके से आ जाए बोधिसत्व पद्मा पानी पेंटिंग, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो याद रखिए अजंता, ये आपका महाराष्ट्र। उसके बाद है कला में झुत्तू, आपको याद रखना है केरल। और एक है आपका बनी ठनी पेंटिंग, ये बहुत फेमस है, ये आपका किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है, बनी ठनी। और ये कहाँ है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। एक है पैटकर पेंटिंग, तो ये कहाँ है, आपका झारखंड, आपको अच्छे से याद रखना है, याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है आपका, न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे पहला हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो था वो कौन सा था, तारापुर, ठीक है। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में है। कब लगा, 1969 में लगा। किसके हेल्प से लगा, अमेरिका। दूसरा आया कुंडमकुलम, ये सबसे बड़ा, अगर बिहार में बोला पूरे भारत में पूछा जाए कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो याद रखना कुंडमकुलम। कहाँ है, तमिलनाडु में है, रूस के हेल्प से बना था। उसके बाद है रावत भाटा, रावत भाटा, ये ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं। रावत भाटा याद रखिएगा, राजस्थान, कनाडा के हेल्प से, ठीक है। नरोरा, नरोरा देखो किसके हेल्प से बना, ये कम पूछा जाता है, स्पेशली इस वाले टॉपिक में ये जरूर पूछता है। जैसे तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, तो तारापुर था। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था, रिएक्टर भी पूछा जाता है। एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ। तो तारापुर महाराष्ट्र, अमेरिका के हेल्प से 1969। कुंडमकुलम आपका तमिलनाडु, रूस के हेल्प से, सबसे बड़ा है ये। उसके बाद है आपका रावत भाटा, राजस्थान, कनाडा के हेल्प से। नरोरा, नरोरा जो है बुलंदशहर, बुलंद रखो, ये सब ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है। तो बुलंदशहर आपका नरोरा, यूपी में। कैगा, खेगा, अरे खाना खाना नाटक क्यों करे, तो कैगा कर्नाटका। ककरापारा, पारा एकदम हाई है, तो गुजरात, ये आपका गुजरात के सूरत है। सूरत किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे। काकरापारा गुजरात, याद रखिएगा। उसके बाद कलपक्कम, कल पक्का मिलूंगा, कल पक्कम मिलना तमिलनाडु, याद रखिएगा। और कलपक्कम में ही इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है, याद रखना, इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कलपक्कम तमिलनाडु। जैतपुर आपको याद रखना है, महाराष्ट्र। रत्नागिरी फ्रांस के हेल्प से। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, याद रखना, अप्सरा, जो कि पूरे एशिया का ये पहला था। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन मुंबई। आपको याद रखना, पहला रिएक्टर जो था पूरे एशिया का, न्यूक्लियर रिएक्टर। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पहला था, ये उतना नहीं पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जा सकता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था, ठीक है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किनको कहा जाता है, तो होमी जहांगीर बाबा। किसको, होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना, देखो आयोग बोलेगा 1948, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और यही क्वेश्चन चेंज कर देगा, परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट कब बना, तो पहले कमीशन बनाया, उसके बाद डिपार्टमेंट बना। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना 1948 में, और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट बना 1954 में। हेडक्वार्टर है इसका आपका मुंबई में, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कब बना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1957 में,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय देखो मतलब भारत बहुत पहले ही कर चुका था, उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में बना, आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर जो है इसका वियना है, ठीक है। वही है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, इंदिरा गांधी, ठीक है, सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, तो ये कलपक्कम में है। कहाँ है आपका, कलपक्कम में है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद है वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये ट्रोम्बे में है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और परमाणु कार्यक्रम के जनक भारत में किनको जाना जाता है, ठीक है, मतलब भारत में भारतीय परमाणु का कार्यक्रम के जनक किनको जाना जाता है, होमी जहांगीर वावा को जाना जाता है, ठीक है। तो टोटल हमने कितना किया, अभी बेसिकली हमने एक ये टॉपिक, 2 टॉपिक, ठीक है, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक अभी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं जल्दी से। ये जो भी क्लासेस में आपके बनाए गए हैं, आपको टॉपिक वाइज बहुत ही इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आपके दिमाग पे जोर न पड़े। अगला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ये है आपका वादक और वाद्य यंत्र। जैसे पंडित रविशंकर किस आपके मतलब किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स में बना दिया, बाकी मैं बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले आपका सितार, इसमें पंडित रविशंकर बहुत बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि इनको आप आगे देखोगे, ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला था 1999 में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका सितार कौन कौन बजाते हैं, ठीक है। मैंने इसको ट्रिक से भी याद करवाया है, ठीक है। अगर आप जुड़े हुए हो श्योर सिलेक्शन ग्रुप से तो आपने कर लिया होगा, और आगे जो भी एग्जाम देने वाले हो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है श्योर सिलेक्शन ग्रुप में, नीचे लिंक है। अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो, आप दरोगा देने वाले हो, अगला बिहार पुलिस देने वाले हो, BSSC देने वाले हो, हर एक चीज आपको वहां कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है, नीचे लिंक है। अब देखो सितार का हम लोग बात करते हैं, तो सितार जो है पंडित रविशंकर, मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था। जब सितारा आपका खराब होता है तो आप पंडित के पास जाते हो। चलो क्विक करते हैं इसको, ठीक है। सितारा, ठीक है, तो सितार कौन सा आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान, ये एकदम छाप लो दिमाग में। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, ठीक है, ये आपका कंफर्म है, ये 3 आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखोगे शाहिद परवेज, मैंने कैसा, जब शहीद हो जाते हैं लोग तो तारा बन जाते, सितारा बन जाते, तो शाहिद परवेज याद रखोगे, बुद्धदीप मुखर्जी याद रखोगे, और आपको उमा शंकर मिश्रा भी याद रखोगे, ठीक है। ये तीनों आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ से याद रखना है। बाकी मैंने विलायत खान मैंने आपको बता दिया, 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन था आपका, विलायत खान, निखिल बनर्जी और पंडित आपका रविशंकर, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा। उसके साथ आपका शहीद परवेज याद रखिएगा, बुद्धदीप आपका मुखर्जी याद रखिएगा, और उमा शंकर याद रखिएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो पंडित रविशंकर, इनको 1919 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद है मेंडोलिन, मेंडोलिन कुछ इस प्रकार का होता है, बस एक याद रख लो, उपालुप श्रीनिवास, ठीक है, उपालुप श्रीनिवास आपको मेंडोलिन, जो जरूरत है बस उतना ही करवा। उसके बाद तबला, तबला बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आइए देख लेते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तबला, जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदाई महाराज। हमेशा याद रखना बला का बात कर रहे हैं, तबला में आता है बला, बला से आपको कौन बचाएगा, राजा, महाराजा, ठीक है। तो देखो जितना भी महाराजा आएगा, अल्लाह रखा खां मैंने आपको बता दिया, जाकिर हुसैन बता दिया, ठीक है, और गुदाई महाराज आपको मैंने बता दिया, ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बला, बला आएगा मतलब तकलीफ आएगा, तो लतीफ़ खां, किसान महाराज, गुदाई महाराज, लच्छू महाराज, जाकिर हुसैन और सुखविंदर सिंह भी याद रखना है। जब बला आ जाएगा तो सुख रहेगा, तबला में बला, बला आया तो सुख खत्म, सुखविंदर। बाकी जाकिर हुसैन मैंने आपको बता दिया, अल्लाह रखा खां आपको बता दिया है, ठीक है, गुदाई महाराज, बाकी महाराज, महाराज महाराज महाराज, ठीक है, और लतीफ़ खां, लतीफ़ तकलीफ याद रखना। फिर से याद करो, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदाई महाराज, बाकी महाराज महाराज, किशन महाराज, गुदाई महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है। उसके बाद जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह और लतीफ़ खां, ये कौन थे, ये तबला से रिलेटेड थे, आपको याद रखना है, किससे, तबला से रिलेटेड। शहनाई का बात करते हैं, जो सबसे फेमस है वो है आपके पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि आपको पंडित रविशंकर को 1999 में मैंने आपको बताया था कि इनको क्या मिला था, आपको क्या मिला था, आपको भारत रत्न मिला था। उसी प्रकार से पंडित रविशंकर के बाद दूसरा आपको याद रखना है, जो आपके बिस्मिल्लाह खां, इनको 2001 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न का मैं अभी अलग करवाऊंगा, उसका भी नोट्स प्रिपेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो शहनाई के लिए सबसे पहला याद रखना है बिस्मिल्लाह खां। इसमें 2 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है बिस्मिल्लाह खां और एक है अली अहमद हुसैन खां। मैंने बहुत अच्छे से ये सब याद करवाया था। तो बिस्मिल्लाह खां हो गया, मधु टी धूमल हो गया, अनंत लाल हो गया, ठीक है,
और दयाशंकर जगन्नाथ हो गया, और आपका अली अहमद हुसैन। हमने कैसे करवाया था याद करो तो, मैंने बोला था कि बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई है वो शादी में बनता है, तो शादी में आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्त के लिए विश कर रहे हो, बिस्मिल्लाह, विश कर रहे हो बिस्मिल्लाह, ठीक है, कि उनका दोनों का रिश्ता मधु हो तो मधुकर, ठीक है, और अनंत तक रिश्ता चले तो अनंत लाल, और पर थोड़ा दया भी आ रहा है कि अब वो बंध जाएगा तो दयाशंकर और अली अहमद हुसैन खां। याद रखना इसी तरीके से, बिस्मिल्लाह और अली अहमद हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खान, मधुकर, अनंत, दयाशंकर और अली अहमद हुसैन, ये कौन थे, तो ये थे आपके वादक यंत्र, आपका क्या चीज़, तो ये है आपका शहनाई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका बांसुरी। बांसुरी में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक है हरिप्रसाद चौरसिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया, उसके बाद पन्नालाल घोष, उसके बाद राजेंद्र प्रसन्न, उसके बाद टी.आर. महालिंगम। बस इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। हरिप्रसाद, पन्नालाल, राजेंद्र प्रसन्न और टी.आर. महालिंगम। एक बार यहाँ देख लेते हैं, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्न, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, संतोष संत, रोनू मजुमदार, पन्नालाल घोष और वी कुंजमणि। ये भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र, राजेंद्र 2 बार आएगा, ठीक है, राजेंद्र, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को आपको पता नहीं है, बहुत अच्छा बजाते थे क्या, आपका बांसुरी, याद करवाने के लिए तो राजेंद्र प्रसन्ना याद रखना, और टी.आर. महालिंगम। तो एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी, हरिप्रसाद चौरसिया सुपर इंपॉर्टेंट, संतोष संत, रोनू मजुमदार, पन्नालाल घोष और वी कुंजमणि। उसके बाद आते हैं सरोद, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके अमजद अली खान, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अब चलो इसमें याद रखोगे, सरोद में अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, याद रखना। जरीन दारूवाला सरोद, हाफिज खां सरोद, मुकेश शर्मा सरोद, विश्वजीत चौधरी सरोद, बुद्ध देवदास गुप्ता सरोद, अली अकबर खां सरोद और अलाउद्दीन खां सरोद। याद सबसे इंपॉर्टेंट है, अमजद अली खां सरोद, अलाउद्दीन खां सरोद और अली अकबर खां सरोद, और जरीन दारूवाला सरोद, हाफिज खां सरोद। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाता है, जो मैंने आपको ये हो गया आपका सरोद। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका सारंगी, ठीक है, सारंगी। तो इसमें नारायण याद रखना, सारंगी। एक है राम नारायण, एक है अरुण नारायण, राम नारायण और अरुण नारायण। संतूर में याद रखोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिव कुमार शर्मा। संत को हम लोग क्यों बनाते थे याद करो, ठीक है, क्यों बुलाते थे, यज्ञ करने के लिए, ताकि वर्षा हो, वर्षा अग्रवाल, ठीक है। जब कोई डर लगता है तो हम लोग संत को बुलाते हैं, भय अभय रुस्तम सुपारी, भजन करने के लिए संत शिव कुमार, तो शिव कुमार शर्मा और तरुण आपका भट्टाचार्य। मैंने सब चीज़ याद करवाई, क्विक एक बार देखिए। संतूर शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल, अभय रुस्तम सुपारी, भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा और तरुण भट्टाचार्य, ठीक है। लास्ट में है आपका वायलन, इसके बाद है वीणा। तो वायलन में 2 नाम याद रखिएगा, एक है मनोज जॉर्ज और एक है डॉक्टर एन राजम। ये डॉक्टर एन राजम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वायलिन के लिए, याद रखना। वीणा में याद रखना, एक या भी आपको ये कॉन्स्टेबल में पूछा गया था, वी दोरा स्वामी। तो वी दोरा स्वामी जो है, ठीक है, वी दोरा स्वामी जो है आपको वीणा याद रखना, और एस बालचंद्रन जो है, बाल बुतरुक लोग किसके शरण में जाएंगे, वीणा वाणी के शरण में, ठीक है। वी दोरा स्वामी दौड़ के किसके शरण में जाओगे, वीणा वाणी के शरण में, ताकि आपको सरस्वती का ग्रहण हो। तो ये जो था आपका नेक्स्ट टॉपिक था, ठीक है। और अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक करने से पहले 2-3 पॉइंट है जो हम लोग यहाँ कवर कर लेते हैं, जो मुझे पेंटिंग में ही बताना, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक भी चीज़ में छोड़ नहीं रहा हूँ, ये रिपीट होगा, देखना। सबसे पहले जो अजंता चित्रकला है, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो आपको पता होगा कि अजंता चित्रकला कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। दूसरा पूछा गया कि जो अजंता चित्रकला है इसमें बुद्ध को कैसा दिखाया गया है, तो सहानुभूति शिला में दिखाया गया है। कैसा, सहानुभूति शिला में बुद्ध को दिखाया गया है। दूसरा, इसमें क्या बताया गया है, ये सब जो आपका जो चित्रकला है अजंता चित्रकला, तो जातक का कथा, जातक कथा क्या होता है पता है ना, पूर्व जन्म का आपका कथा, तो जातक कथा के बारे में बताया गया है। सहानुभूतिशील स्थिति में आपको बुद्ध को बताया गया, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। R.K. नारायण कौन है, तो ये कार्टूनिस्ट है, याद रखना। और राजा रवि वर्मा का एक पेंटिंग याद रखना, हस दमयनी, ठीक है, हस दमयनी। और ये किस किस घराने से थे, और बोल सकते हो किस विरासत से थे, तो ट्रेम्बकोर आपको याद रखना है। अब जो हम लोग टॉपिक यहाँ करने वाले हैं इसमें थोड़ा आपको टाइम देना है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पूछा जाएगा। वो क्या है आपका
डांस का क्या है आपका डांस। तो सबसे पहले हम लोग जो डांस देखते हैं वो है हमारा क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। देखिए अगर आपको पूछेगा कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो आप बोलोगे सर 8। नॉर्मली भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है तो 8, क्योंकि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 माना गया है। बट वहाँ स्पेशली लिखा हुआ कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने हमारे, ठीक है, आपके शास्त्रीय या आपके क्लासिकल आपके डांस है, आप मुझे बताइए। तो आप बोलोगे 9। 9 क्यों? क्योंकि उन्होंने छऊ को भी लिया है। और मैंने क्या बताया था, छऊ एन जो आपका कलबेलिया है, क्या मैंने बताया था, छऊ और जो कलबेलिया है वो आपका दोनों को आपका यूनेस्को के लिस्ट में आपका शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए टोटल जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, डेट मीन्स आपका जो क्लासिकल डांस है टोटल कितना है, तो याद रखिएगा 8। भारत के संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8, ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9, क्योंकि उन्होंने छऊ को भी इंक्लूड कर लिया। सबसे पहला है आपका भारतनाट्यम। याद रखना सबसे पहला पूछा जाएगा सबसे पुराना जो आपका क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, आपका भारतनाट्यम। ठीक है, कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से। अब याद रखना इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस डांस से रिलेटेड है, रुक्मिणी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है, रुक्मिणी देवी, आपको याद रखना है। रुक्मिणी देवी अरुंदेल इनका पूरा नाम है। उसके बाद मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला और लीला सैमसन, एकदम दिमाग में छाप लो। रुक्मिणी देवी, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला और लीला सैमसन। सबसे पुराना भरतनाट्यम, स्टेट तमिलनाडु। उसके बाद है कथक। कथक बेसिकली क्या है, कहाँ ये मतलब इसको यूज़ किया जाता है, मतलब कहाँ लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना उत्तर भारत, यूपी हो गया आपका, राजस्थान वाला, मतलब उत्तर भारत में बेसिकली ये किया जाता है। ठीक है, याद रखना कथक भी क्या है, तो एक क्लासिकल डांस है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तत्कार, तत्कार जो है किसका फॉर्म है, तो याद रखना कथक का ही एक फॉर्म है तत्कार। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तत्कार किसका फॉर्म है, कथक का। अब इसमें याद रखिए कथक में मैंने कैसे याद करवाया, कथक में आ रहा है कथा। ठीक है, पहले तो महाराज महाराज याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बिरजू महाराज, ठीक है, शंभू महाराज, और मैंने कैसे याद करवाया था, सितारा देवी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सितारा देवी पूछा गया था। तो कथक से रिलेटेड कौन है, सितारा देवी, बिरजू महाराज, शंभू महाराज और शोभा नारायण। नारायण जी का कथा चल रहा है, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शोभा नारायण और सितारा देवी किससे रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और आपका तत्कार भी किसका फॉर्म है, तो कथक का एक फॉर्म है, आपको अच्छे से याद रखना है। महाराज महाराज पक्का याद रखना, लच्छू महाराज बोले, जैसे बिरजू महाराज बोले, लच्छू महाराज बोले, शंभू महाराज बोले, ठीक है, महाराज बोले तो समझ जाना वो है। उसके बाद आता है कथकली। क्या है आपका, कथकली कहाँ से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये केरल से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कौन बहुत ही फेमस है, तो मुकुंदा राजा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कथकली कहाँ से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। उसके बाद है आपका कथकली एंड मोहिनीअट्टम, कथकली एंड मोहिनीअट्टम केरल से रिलेटेड है। उसके बाद है कुचिपुड़ी, ये सब मैंने याद करवाया था। कचरा आ जाता है आंधी से, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आपको याद रखना, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और इनके जो पर्सन है राजा रेड्डी और आपका राधा रेड्डी, तो रेड्डी रेड्डी होगा तो याद रखना आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। उसके बाद है मणिपुरी डांस। ठीक है, मणिपुरी क्या है, एक डांस का फॉर्म है, मणिपुर से रिलेटेड है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है झावरी सिस्टर, बहुत बार पूछा गया झावरी सिस्टर किससे रिलेटेड है, तो मणिपुरी डांस से। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम एक ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये सोलो मतलब अकेले परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अकेले परफॉर्म किया जाता है, सोलो परफॉर्मर है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। और आपका कथकली किससे रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। उड़ीसा का उड़ीसी, सतरिया बहुत बार पूछा गया, असम से रिलेटेड है। और इनसे एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, एकदम दिमाग में छाप लेना, शंकर देव। शंकर देव किससे रिलेटेड है, आपका असम से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। और छऊ को भी मैंने बताया था, छऊ बेसिकली आपका झारखंड में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, और आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका ये जो आपका उड़ीसा वाला, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है उसमें भी ये मनाया जाता है। पर छऊ आपको ये याद रखना है, वो भी आपका
संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपका एक और छऊ को भी इंक्लूड किया गया। अब कुछ मार्शल आर्ट है जो आपको याद रखना है, जैसे कि आपका केरल वाला पूछा गया था कि कलेरू पट्टू, ये एक मार्शल आर्ट है, एक डांस का फॉर्म है मार्शल आर्ट, तो ये कहाँ का है, तो केरल का है, ये पूछा गया था। उसी तरीके से पंजाब का घटका होता है, घटका आप देखोगे एकदम तलवार उलवार लेकर। उड़ीसा का पाइका होता है, पाइका आप झारखंड में भी आ सकता है आपका, ठीक है, तो पाइका क्योंकि सब मिला हुआ है, तो उड़ीसा पाइका। मणिपुर थग लिया था, तो थगता, थगता मणिपुर, मणि देखिए थग लिया तो थगता। पंजाब का गटका, उड़ीसा का पाइका, मणिपुर का थगता, केरल का कलेरू पट्टू, उत्तराखंड का चोलिया, सिक्किम का पंगला, लाबूसोल। पंग, पंग मतलब पंगा हो गया, किस चीज़ के लिए, सिक्की, मतलब सिक्का के, एक छोटा सा सिक्का के लिए पंगा याद रखना, पंग, पंग सिक्किम। और बिहार का याद रखना पारीकंडा। तो ये सब क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म है। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका, ये तो हमारा क्लासिकल डांस था, क्या था, क्लासिकल डांस। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोक नृत्य, जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क है, बट हम आपके लिए एकदम साधारण बना दिए, बस हमने वो बहुत इस पर मेहनत किया गया, ठीक है, एक एक चीज़ हमने निकाल के रख दिया है, और जो इवन लेटेस्ट अभी पूछा गया है वो भी हमने यहाँ लिख दिया है 2025-26 वाला, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, लोक नृत्य। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा का याद रखना, जो मैंने यहाँ लाइन लगाया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे घुमूरा, एक है घुमूरा, एक है घुमूर, तो घुमूर जो आएगा आपका राजस्थान में आएगा, तो यह घुमूरा नृत्य, गोतीपुआ, सवारी और डलखाई, ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। नागालैंड, मोंडोसे, चोंग, रंगमा, खेवा, बांस एंड नूरीलाम, ये सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा हुआ नागालैंड। मिजोरम का चेराकाना, खुल्लम, चेरवा, चेलम, चेरवा, चेलम, खुल्लम और चेराकाना, तो चौ चौ आ रहा है, और खुल्लम रम पीने के बाद खुल्लेम, खुलेआम बात करता है। उसके बाद है मणिपुर, थंगता, मैंने बताया था अभी थंगता, और मणि के लिए पंगा हो गया था, तो पुंगा, ठीक है, थंगता, पुंगा, लाई हराबो, अच्छे से याद रखना। मेघालय वंगला महोत्सव, मंगला महोत्सव आपने सुना होगा, लाई हराबो महोत्सव सुना होगा, जो कि मणिपुर में होता है, तो उसी से डांस कनेक्ट कर देना। तो वंगला हो गया, ठीक है, इसको नोक्रेम बोला जाता है, नोक्रेम, यहाँ थोड़ा वर्ड ये हो गया नोक्रेम, ठीक है, नोक्रेम हो गया, भरदिन खलम हो गया, और वंगला मैंने बता दिया। महाराष्ट्र लवनी, कोली, तमाशा, लेजेम एंड पौडा, लवनी, कोली, तमाशा, लेजेम और पौडा, बस थोड़ा सा दिमाग में रखा करो, ऑप्शन आएगा वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, मध्य, मटकी क्या रखते हैं, मध्य में रखते हैं, ठीक है, जवारा, ठीक है, जवारा। उसके बाद राई, ये दोनों, जवारा, मटकी, राई। उसके बाद आपका भगोरिया, ये पूछा गया था आपको, भगोरिया, तो भगोरिया भी याद रखोगे और करम भी याद रखोगे। भगोरिया ऑलरेडी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। केरल का याद रखना पडयाइनी, यानी पडयाइनी, बहुत पढ़ते हैं वहाँ लोग, पडयाइनी, ठीक है। ओटम थुल्ला, ओटम थुल्ला, पडयाइनी एंड ओटम थुल्ला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका का याद रखना यक्षगान, भूता, ठीक है, नागामंडला, बेलेटा और करगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, यक्षगान। और एक आगे और आएगा आपका, मैं बताऊंगा, यक्षगान, भूता, नागामंडला, बेलेटा और करगा, ये सब मैंने ट्रिक से कुछ कुछ करवाया था, अगर आपको याद हो। झारखंड का छऊ, पाइका, फगुआ, छऊ, छऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छऊ बहुत इंपॉर्टेंट, छऊ हो गया, पाइका, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, झारखंड, छऊ और पाइका। उसके बाद है फगुआ, उसके बाद है आपका डोम चक, डोम चक, याद रखना। हिमाचल का बात करते हैं, छपेली, डांगी, डांडा नाच, ठीक है, नाटी, घूंघटी और दानव नृत्य, अच्छे से याद रखना। छपेली, डांगी, ठीक है, छपेली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छपेली, डांगी, डंडा नाच, नाटी, घूंघटी और दानव नृत्य, जो बोला हूँ बस उतना याद कर लेना। हरियाणा, ठीक है, सौंग नृत्य, सौंग, सौंग नृत्य, लूर नृत्य, मंजीरा नृत्य, धमाल नृत्य। उसके बाद है आपका मंजीरा नृत्य और झूमर नृत्य, बस इतना याद रखना, झूमर नृत्य, बस हरियाणा से इतना याद कर लेना। गुजरात से गरबा, डांडिया, भवाई, अच्छे से याद रखना, गुजरात से गरबा, डांडिया और भवाई और टिप्पानी, अच्छे से याद रखना। और छत्तीसगढ़ से याद रखना आपका एक है सरूल, सरूल आपका झारखंड में भी आता है, ठीक है, ये एक फेस्टिवल है ऐसे, ठीक है, तो उसी में डांस करते हैं, तो सरूल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका सुवा नृत्य, सुवा, सुग्गा वाला नृत्य, ठीक है, सुग्गा वाला नृत्य, तो सुवा नृत्य, सरूल और पांडवनी, पंथी और राउत नाच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडवनी, पंथी, राउत नाच, सरूल और आपका सुवा नृत्य। बिहार का आपको पता होगा, जट जटिन, झिझिया, धोबिया, कर्मा, छऊ, विदेशिया,
ठीक है, याद रखना। और पारी कंडा भी याद रखना जो मैंने बताया था। अरुणाचल से देखो मैक्सिमम चांसेस है उत्तर भारत से ही पूछे। शास्त्रीय नृत्य में दक्षिण भारत में पूछेगा, पर उत्तर भारत में अगर हम लोग फोक डांस का बात करें तो फोक डांस उत्तर भारत से ही पूछता है, ठीक है। तो अरुणाचल है मुकोटा नृत्य, युद्ध नृत्य एंड लायन एंड पिक नृत्य याद रखना, और वांचो भी नृत्य याद रखना। बस इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। असम इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूं, जिसमें कि आपका बागुरम्मा पूछा जा चुका है, ठीक है। और बागुरम्मा और एक और था ओजापाली। बागुरम्मा और ओजापाली पूछा जा चुका है। बाकी बिहू सबको पता होगा। बागुरम्मा हो गया, काली गोपाल हो गया, ठीक है। काली गोपाल, खेल गोपाल, ये दोनों असम। एक है भोर ताल और एक है ओझापाली, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये बागुरम्मा ओझापाली पक्का याद रखना, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में आता है रऊफ, इसमें तीनों याद रखना, रऊफ, हाफिज और हिकट। तो हाफिज, हिकट एंड रऊफ कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर, जिसमें कि रऊफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लद्दाख, लद्दाख से एक याद रखना सोंडल नृत्य, ये बहुत बार पूछा गया सोंडल नृत्य। अब देखो 2025-26 में जो पूछा गया, जो भी इंडिया में जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है, उससे मैंने कलेक्ट करके रखा था। देखो सबसे पहले कर्नाटका का बात करते हैं, तो यक्षगान हो गया, यक्षगान हो गया, ठीक है। लंबी हो गया, देखो यक्षगान सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलक और वीरगासे, बाकी जो मैंने पीछे बताया, इसके साथ यक्षगान और वीरगासे बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोलक। उसके बाद लंबी हो गया और ढोलू पुथिया हो गया। रऊफ कूद हिकट, रऊफ कूद हिकट जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद मणिपुर थांगटा पुंगाचुलू, ठीक है। तो ये दोनों तो आपने पढ़ाई, थांगटा और पुंगाचुलू। ये है आपका एक नट्स कीर्तन भी याद रखिएगा, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महाराष्ट्र हमने बात किया, लवनी, तमाशा और लेझिम, ये हमने पीछे बात कर लिया। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा ये लेटेस्ट पूछा गया था। त्रिपुरा का एक जनजाति होता है ब्रू जनजाति, तो क्वेश्चन पूछा था ब्रू जनजाति कहाँ रहता है, तो त्रिपुरा। बाकी होजागिरी, गरिया और वीजू दिमाग में थोड़ा रखिएगा, जिसमें कि होजागिरी पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद है एक है आपका घुमूरा, तो उड़ीसा, ये है घूमर। तो घूमर और कलबेलिया, कलबेलिया बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये यूनेस्को के लिस्ट में है। जैसे कि छऊ आपका राजस्थान यूनेस्को के लिस्ट में है, तो वो सब पूछा जाएगा। एकदम कनेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि यही क्यों पूछा जा रहा है। तो घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, चक्री हो गया, ठीक है, और आपका गवारी हो गया। ये पक्का याद रखना, घूमर, कलबेलिया, चक्री और गवारी, सबसे इंपॉर्टेंट कलबेलिया और घूमर याद रखना। उसके बाद है पंजाब, डफ हो गया, गिद्दा हो गया, भांगड़ा गिद्दा सबको पता होता है। डफ भी याद रखना, डफर है एकदम। तो जॉब कैसे मिलेगा पंजाब में? जॉब। उसके बाद है सरहुल, आपको पता होगा, कर्मा आपको पता होगा, विदेशिया आपको पता होगा, छऊ। तो विदेशिया अगेन झारखंड पहले बिहार का पार्ट था, तो उतना समझ जाना। विदेशिया, छऊ, कर्मा और सरहुल, ये सब पर्व भी है। ये पर्व भी, कर्मा पर्व मनाया जाता है, सरहुल पर्व भी होता है वहाँ, ठीक है। उसके बाद है पंडावनी, पंथी, रउत नाच, मैंने करा दिया, पंडावनी, पंथी, रउत नाच छत्तीसगढ़। उसके बाद है यूपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा गया था चरकुला, ठीक है, कजरी, रासलीला, नौटंकी, ये सब पूछा जाता है। तो नौटंकी, रासलीला, कजरी और चरकुला यूपी। उसके बाद है आपका गोवा, ठीक है, देवकनी, फुगड़ी और सिग्मो। सिग्मो महोत्सव हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ मनाया जाता है? गोवा। और उनका फन करने जाते हैं, तो फग हो गया यहाँ से, ठीक है। और देवकनी भी याद रखिएगा, गोवा। उसके बाद गुजरात, डांडिया गरबा हो गया, ठीक है। और मिजोरम का मैंने बताया था। बम्बू डांस कहाँ होता है अगर पूछा जाए? बम्बू डांस, ठीक है, तो याद रखना मिजोरम। उसके बाद है चिरवा, चौ आएगा, तो चौ छौ, तो यह चापड़कूट, चौ आएगा, मैंने बताया था चापड़कूट और छिरवा, खुल्लम और सरल मकाई या छे लाम, ये सब याद रखना कहाँ से? मिजोरम से। उसका बिहू हो गया, बगुरम्मा हो गया, भोरताल हो गया, झूमर हो गया, ये असम करवा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हिमाचल, नट्टी चंबा, ठीक है, धमान, डांगी नृत्य, धमान मैंने 2 बार हो गया यहाँ, कयंगमाला और चोलंबा, ये है आपका हिमाचल। वंगला और लोहा मेघालय। बउल, दुर्गा पूजा, कीर्तन, कीर्तन आपको पता होगा वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा, बउल पक्का याद रखना वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है, भामा कलप्पम आंध्र प्रदेश। उसके बाद है केरल का क्या हो जाएगा? थेयम और करियट्टम, ठीक है, थेयम और करियट्टम। और तमिलनाडु का आपका कोलट्टम, कवारी, कुम्मी और आपका सिलम अट्टम, ठीक है। तो ये सीलम अट्टम यहाँ से इंपॉर्टेंट, एक बार इसको बस आप देख लेना, आपको ये याद रहेगा,
क्योंकि 2 बार हम कर चुके, फिर से देख लो एक बार। उत्तराखंड का क्या हो गया, उत्तराखंड में गढ़वाली होते हैं, कुमाऊनी होते हैं, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश का मैंने बताया आपका नौटंकी, रासलीला, कजरी, मयूर नृत्य भी याद रखना, ये पूछा जा चुका है। मयूर नृत्य जिसको ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है जो कि यूपी में है, तो बाकी तो मैंने करा ही दिया। मयूर नृत्य, कजरी, रासलीला, नौटंकी और चरकूला। पंजाब का भंगड़ा, गिद्दा और डफ, मैंने जो पीछे करवाए सब आपको पता होगा। राजस्थान घूमर, कलबेलिया, भवाई और पानीहारा। पानी भरने के लिए राजस्थान में बहुत दूर दूर जाता है, तो वही है घूमर, कलबेलिया, भवाई, ये सब पीछे हमने करवाए। पश्चिम बंगाल धुनाची और कीर्तन, कीर्तन मैंने अभी पीछे आपको याद, धुनाची भी याद रखना। आंध्र प्रदेश बोनालू, वीरनाट्यम, ये दोनों पक्का याद रखना। गोवा का मैंने पीछे जो बता दिया हो, बस यहाँ से इतना ही याद रखना है जो मैंने बोला है। बस वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको एक बार अच्छे से आप देख लेना। तो ये था आपका क्लासिकल डांस और आपका फोक डांस। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं बुक्स। बुक्स में हम लोग हर तरीके का बुक देखेंगे, और अगर आपने PYQ किया है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि सर आपके सामने क्या लेके आया और कितना इसमें मेहनत किया गया होगा। साथ ही साथ जो हिंदी राइटर है वो वाला भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपका प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। प्राइड एंड प्रेजुडियस, जैन ऑस्टिन। एक एक क्वेश्चंस ये सब आपके छप चुके हैं। 1984, जॉर्ज ऑरवेल। रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद। क्या है रोमांसिंग विथ लाइफ, क्या है आपका देवानंद। रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद, ठीक है। द स्टेट ऑफ द नेशन, फली एस नरीमन, याद रखना। टू लाइफ, ठीक है। द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ, ये अभी भी आपका दरोगा मेंस में आया था। हैरी पॉटर, ऊपर वाला जितना बोला हूं बहुत आपका रिपीट हो चुका है आपका कांस्टेबल वाला पेपर में। हैरी पॉटर ये भी आया हुआ है। JK रोलिंग, सबको पता है। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, JM कीन्स, ठीक है। ये सबको मैंने ट्रिक से भी याद करवाया था अगर आपको याद हो। गीत गोविंद, जयदेव। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ओंग सैन सुई, ठीक है। ओंग सैन सू की, ठीक है। ओंग सैन सू की, क्या है फ्रीडम फ्रॉम फियर। विटनेस द नाइट, किशोर देसाई। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिमाल जलान। मिडनाइट चिल्ड्रन, द इंचेंटर ऑफ फ्लोरेंस और सैटनिक वर्स, सलमान रुशीद ने लिखा है। मिडनाइट चिल्ड्रन, द इंचेंटर ऑफ फ्लोरेंस और आपका सैटनिक वर्स सलमान रुशीद ने लिखा है। लज्जा, तस्लीमा नरसीन। लाइफ डिवाइन, श्री अरविंद घोष। रीड, देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर बोला जाएगा तो बोलना JL नेहरू ने लिखा है। अगर वहां लिखा रहेगा रीड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघानंद देसाई, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सब क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, एकदम बस आप देखते रहो। उसके बाद है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत बार। स्टीफन हॉकिंग, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज, ठीक है। महात्मा गांधी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसी के लिए इनको 1997 में आपको मैन बुकर अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। अरुंधति रॉय, क्या है आपका अरुंधति रॉय। एक करंट वाला भी करके जाना जो मैंने बताया। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई, इसी के लिए इनको 2006 में मैन बुकर मिला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। उसके बाद रोड अहेड एंड सोर्स कोड, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, रोड अहेड एंड सोर्स कोड। उसके बाद एसे ऑन गीता, अरविंद घोष। अननोन इंडियन ऑटोबायोग्राफी, नीरज सी चौधरी। बियॉन्ड द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू जजमेंट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कुलदीप नायर के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा? कुलदीप नायर के द्वारा। क्या? बियॉन्ड द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू जजमेंट, कुलदीप नायर। इंडिका, मेगास्थनीस। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स ने लिखा है, बहुत अच्छा है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ए एवर। नो फुल स्टॉप इन इंडिया, मार्क टुल्ली। कुरुक्षेत्र टू कारगिल, कुलदीप सिंह। क्वेश्चन एंड आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसी के ऊपर स्लम डॉग मिलीनियर बना था, विकास स्वरूप, ठीक है। डॉन लव, वी आर पुलिस, विजन लाल वोरा, ठीक है, पुलिस बोरा में लेके चल गई। जेस्ट फॉर लाइफ, इमेली जोला, जोला जेस्ट, ठीक है। बुद्ध चरित, अश्वघोष, आपको पता होगा अश्वगोपा हो गया, अश्वघोष होगा बुद्ध चरित, ठीक है। देखो अश्वघोष ने 2 बुक लिखा था स्पेशल जो आपको याद, एक है बुद्ध चरित और एक है सौंदरानंद, तो वो भी चीज याद रखना, सौंदरानंद, ठीक है। उसके बाद है आपका दास कुमार चरितम, डांडी ने लिखा है। मृच्छ कटिकम, थोड़ा वर्ड पे मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना। मृच्छ कटिकम सुद्रक ने लिखा है। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा है। उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा रक्षा, ये विशाखा दत्त ने लिखा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी वान भट्ट ने लिखा है। अकबर नामा अबुल फैजल ने लिखा है।
ठीक है। और अनामिका और परिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसको ट्रिक से याद करवा दिया, हिंदी वाला भी आपको, बट यहाँ एक साथ कर लेते हैं। अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी, अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी। शाहनामा फिरदौसी और शाहजहांनामा इनायत खान, पातशाहनामा या बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। फिर से याद करो मैंने क्या बताया। शाहनामा, ठीक है, शाहनामा फिरदौसी, शाहजहांनामा इनायत खान और पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाहनामा हो या बादशाहनामा हो, अब्दुल हमीद लाहौरी। और एक है तावाकत ए नासरी, जिस बुक में आपका जो बख्तियार खिलजी का आक्रमण के बारे में बताया गया है आपके बिहार पे, तो इसको किसने लिखा था? मिनाज उस सिराज। तो अच्छे से याद रखना, ताबाकत ए नासरी मिनाज उस सिराज ने लिखा है। विनय पत्रिका और रामचरितमानस, जिसमें कि विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है और विनय रामचरितमानस आपको पता ही होगा, तुलसीदास, ठीक है। उसके बाद सत्येंद्र प्रकाश, ये भी आपका पूछा गया था आपका किसमें? आपका कांस्टेबल वाले में, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ, उसके बाद दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है 2025 वाला में, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स। और इसी तरीके से इनका भी नाम याद रखिएगा, मैन कैंप, इनका भी ये ऑटोबायोग्राफी था, मैन कैंप। तो मैन कैंप किसने लिखा है? मैन कैंप तो याद रखा हिटलर का, हिटलर ने लिखा है मैन कैंप, इसका ऑटोबायोग्राफी है। हिटलर का ऑटोबायोग्राफी मैन कैंप, याद रखिएगा। यहाँ है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली, याद रखना। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। मालगुडी डेज स्वामी एंड हिज फ्रेंड, गाइड बैचलर ऑफ आर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालगुडी डेज स्वामी एंड हिज फ्रेंड, गाइड बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर के नारायण अनटचेबल, इस बार भी पूछा गया था आपका दरोगा मेंस में। मुल्क राज आनंद, किसने? मुल्क राज आनंद ने क्या लिखा है? अनटचेबल, ठीक है। उसके बाद है बीजक, बीजक कबीर ने, बीजक कबीर ने। और कबीर ने एक नया शैली बनाया था, मतलब कविता का नया शैली, जिसको बोला जाता है उल्टा भाषी। तो उल्टा भाषी किससे रिलेटेड है? कबीर से। और बीजक कबीर का अमृतवाणी बीजक में है। द लास्ट मैन इन द टावर और व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर के इनको 2008 में आपका मैन बुकर मिला था अरविंद एडिक को। तो द लास्ट मैन इन टावर एंड व्हाइट टाइगर आपको याद रखना अरविंद एडिक। और वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका एडम स्मिथ। देखो जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बहुत ही वेल रिसर्च है, ठीक है, कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा गया है। बुक में थोड़ा मेहनत हमें और करना पड़ेगा, ठीक है। सब रिपीटेड बुक है, बस कुछ नया होगा तो आप उसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है अष्ट अध्याय, ये भी आया हुआ है, पनिनी ने लिखा है, ठीक है। ये ग्रामर का बुक है। मृच्छकटिकम शूद्रक मैंने बता दिया। कामसूत्र वत्स्यायन, ठीक है। प्रेम वाटिका रसखान। दया भाग जिमुति वाहन, ठीक है। उसके बाद गीत गोविंद जयदेव। एक है नेचुरल हिस्ट्री, जिसको प्लानी ने लिखा है, बहुत बार ये पूछा गया। नेचुरल हिस्ट्री प्लानी ने लिखा है। और यही आपको आ जाए सिर्फ हिस्टोरिका किसने लिखा है? तो हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखा है। फिर से नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लानी ने लिखा है। और यही क्वेश्चन चेंज करते, हिस्टोरिका किसने लिखा है? तो हेरोडोटस। और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। और भारत का भूगोल किसने लिखा है? टॉलमी। तो ये तीनों साथ में याद रखना, नेचुरल हिस्ट्री प्लानी ने लिखा है, भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखा है, हिस्टोरिका किसने लिखा है? आपका हेरोडोटस ने लिखा है। दास कुमार चरितम डांडी, बहुत इंपॉर्टेंट। कादम्बरी और हस्तचरित वानभट्ट, ठीक है। अमर कोश अमर सिम्हा ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी, शाहजहांनामा इनायत खान और पातशाहनामा या बादशाहनामा आपका लाहौरी। उसके बाद साहित्य लहरी, ये भी पूछा गया था, सूरदास। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। भारत भारती बहुत इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्ता। नीति शतक सिंगार शतक भृति हरि। अब यहाँ है रविन्द्रनाथ टैगोर RNT। चित्रांगद गार्डन गोरा हंगरी स्टोन विसर्जन द कोर्ट और डांसर, ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। चित्रांगन गार्डनर गार्डन में टाइगर देखा, गार्डनर गोरा हंगरी स्टोन विसर्जन द कोर्ट और डांसर रविन्द्रनाथ टैगोर। कामयानी जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यमा, ठीक है, जिनके लिए इनको आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला था यमा के लिए, ठीक है। उसके बाद है यतीत का चाल चित्र, ठीक है, यतीत का चाल चित्र यमा और अतीत का चाल चित्र महादेवी वर्मा, ठीक है। मुद्रा रक्षा और विशाखा, मुद्रा रक्षा और आपका देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त, ठीक है। मुद्रा रक्षा में किसके बारे में बताया गया है?
जल्दी से बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए मुद्राक्षर में किसके बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद अनामिका, बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, ये सब मैंने ट्रिक से याद करवाया है, ठीक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, उत्तर रामचरितमानस, देखो रामचरितमानस तुलसीदास, उत्तर रामचरितमानस भूति, ये पूछा जा चुका है। मियाँ की मल्हार तानसेन, कीर्ताजुनियम भारवी, देवदास और आपका चरित्रहीन, देवदास और चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला और प्रतिरक्षा, मधुशाला, मधुबाला और प्रतिरक्षा हरिवंश राय बच्चन। आइन अकबरी या अकबरनामा आपका अबुल फैजल, ठीक है, अबुल फैजल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, एकदम घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ये सब रिपीट हो रहा है। बाबरनामा बाबर, एक है पद्मावत या उसी में लिखा हुआ है, पद्मावत नहीं लिखा हो, 12 मास भी लिखा हुआ कि 12 मास पद्मावत का ही भाग है, तो पद्मावत या 12 मास मलिक मोहम्मद जैसी। निर्जा याद रखना महादेवी वर्मा, निर्जा महादेवी वर्मा, मैं इनका अलग भी अभी करवाऊंगा। साहित्य लहरी सूरदास, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है साहित्य लहरी, निर्जा, यमा, ठीक है, ये सब महादेवी वर्मा। उसके बाद गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तीनों जो है गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका तुलसीदास। चरित्रहीन मैंने आपको करवा दिया शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अर्थशास्त्र चाणक्य, हर्षचरित बाणभट्ट, विजक, बहुत, ये भी क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा गया था, कबीर दास, ठीक है। काव्य दर्शन डांडी, काव्य दर्शन डांडी, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, महाभाष्य पतंजलि, बृहत संहिता ब्रह्ममीरा, चरक संहिता चरक, पंच सिद्धांत, ठीक है, ये ब्रह्ममीर, तो बृहत संहिता और पंच सिद्धांत ब्रह्ममीरा। मत विलास प्रसन्ना, महेंद्र वर्मन, और है आपका स्वप्न वास दत्त, ठीक है, स्वप्न वास, तो ये है आपका वास, इसको थोड़ा समझ लेना, पूरा नहीं भी याद रखो तो स्वप्न याद रखना, स्वप्न में अलग अलग भाषा दिमाग में आता है, ठीक है, तो स्वप्न। उसके बाद है कपाल कुंडल बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, चांद बरदई, कथा सरिता, कथा सोमदेव का, कथा सरिता सोमदेव, सब याद करवाया हुआ है। विक्रम देव चरित्र, ठीक है, विक्रम देव चरित विल्हन, विक्रामक देवचरित विल्हन। पंचतंत्र पूछा जा चुका है आपका कांस्टेबल में, मिताक्ष, ये आपका विष्णु शर्मा। मालती माधव भवभूति, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको कब मिला था नोबेल अवार्ड, जल्दी से ये आपका नोबेल अवार्ड कब मिला था साहित्य में, जल्दी से कमेंट करना मुझे। 1913 में मिला था, 1911 कब मिला था। उसके बाद है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। आधे अधूरे मोहन राकेश, एज ऑन गीता अरविंद घोष, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। इसमें बहुत सारे आपको रिपीट हो गए जो आपको याद करना। अब देखो हिंदी वाला भी देख लेते क्योंकि हिंदी वाले से भी रहता है। फणीश्वर नाथ, जो बोलूं उसको बस याद करना। फणीश्वर नाथ आपको अच्छे से याद रखना। इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी भी दरोगा मेंस में पूछा गया था, मेला आंचल, साथ ही याद रखिएगा परित, परिकथा और जुलूस, ठीक है, ये सब ट्रिक से याद करवा चुका हूँ। भरतेंदु हरिश्चंद्र में दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ये है आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी सत्य हरिश्चंद्र तो खैर वो तो समझ जाओगे, तो अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। मुंशी प्रेमचंद सब याद करना है, गोदान, गवन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ठीक है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, क्या है रामधारी सिंह दिनकर, अच्छे से याद रखना। रश्मि रथी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज याद रखना, इनका उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। किसके लिए? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उर्वशी के लिए। क्वेश्चन ये दोनों इसी प्रकार से पूछा गया था कि किस चीज के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य में, क्या है सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य में, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी के लिए और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ मिला था आपका उर्वशी के लिए। तो रेशमी रथी, उर्वशी और आपका संस्कृत के 4 अध्याय, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और कुरुक्षेत्र। याद क्या रखना? रेशमी रथी, उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकेडमी और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड। हरिवंश राय बच्चन, प्रतीक्षा इंपॉर्टेंट है। मधुशाला, मधुबाला, बाकी मधु है सब में, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और प्रतीक्षा, ये भी जो है आपका हरिवंश राय बच्चन क्या है, आपको याद रखना है। अभी और आइए जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको याद करना। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के लिए मैंने बता दिया, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था।
ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड इसके लिए मिला था, ठीक है। जो टिक मारो बस उतना। रामधारी सिंह, इनका संस्कृत के 4 अध्याय, इनके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। उसके बाद सुमित्रानंद पंत, इनको कला, और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। महादेवी वर्मा को किस चीज़ के लिए मिला था? यमा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। नागार्जुन को किस चीज़ के लिए? पत्रहीन नगन गाज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कुमार नारायण को आत्मजयी के लिए मिला था, ठीक है। निर्मला वर्मा के लिए, निर्मला मल आ रहा है, मल पानी गंदा है, मल है। निर्मला वर्मा को काव्य और कला, यानी याद करवाया ये सब, अभी आपको रिवीजन हो जा रहा है। कृष्णा सोबिती जिंदगी नामा, ठीक है। कबीर का बात करते हैं हम लोग। कबीर का अगर हम लोग बात करें तो बीजक याद रखना, ठीक है। बीजक, कबीरदास बीजक पक्का याद रखना, ये पूछा जा चुका है। और इनका एक शैली था, कविता का शैली उल्टा भाषी, किससे रिलेटेड है? इन्हीं से। उसके बाद साखी और शब्द, बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है साखी, शब्द और बीजक याद रखना। तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पत्रिका, उसके बाद वली वली जो आएगा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वली वली जो आएगा वो होगा आपका तुलसीदास। बाकी रामचरितमानस और विनय पत्रिका जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ महादेवी वर्मा, साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था? यमा के लिए मिला था। तो यमा हो गया। आगे हम लोग देखेंगे इनका कौन सा बुक है। इसको मैंने याद भी करवाया था, देवी है, देवी से देवी में माँ आता है ना, देवी माँ, तो यमा आ गया। देवी को दीप दिखाते हैं तो दीप शिखा हो गया। देवी कभी कभी नाराज हो जाती तो नीराजा हो गया, ठीक है। और अतीत के काल चित्र भी आपको याद रखना है, महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, अनामिका, अनामिका याद रखिएगा। तो अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, ये सब याद करवाया था। सूर्य का गीत गाते हैं हम लोग, गाते कि नहीं जब छठ पूजा होते तो गीतिका, परिमल, ठीक है। और अनामिका बोलते हैं सूर्य तक तुम्हारा नाम रहेगा, तो अनामिका नाम आ रहा है, तो अनामिका हो गया, परिमल हो गया, ठीक है। गीतिका हो गया, राम की शक्ति पूजा हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो अनामिका, गीतिका और परिमल आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद काम्यायनी याद रखोगे, काम्यायनी। बाकी आंसू है, झरना है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है। इसको भी मैंने ट्रिक से याद करवाया, बट अभी आपके लिए बस रिवीजन करना है, एग्जाम में कुछ भी छोड़ के आप नहीं आओगे। रसखान का याद रखना, प्रेम वाटिका, बाकी इन लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। सूरदास का याद रखोगे, साहित्य लहरी, बाकी में सूर आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ एक बार देख लेते हैं हम लोग महादेवी वर्मा का याद रखना, जो मैंने महादेवी वर्मा का निहार होगा, माता का चेहरा निहारता है सब लोग। रसीम, ठीक है, रश्मि, एक है रश्मि रथी, ठीक है, ये है आपका रसीम। और एक है निर्जा, ठीक है, संध्या गीत, दीप शिखा, यमा, ठीक है, सतपर्णा, पथ के साथी, अतीत के काल, यतीत के चाल चित्र। आप अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। इसमें से याद क्या क्या रखना है? तो एक तो निर्जा याद रखोगे, ठीक है, एक रसीम याद रखोगे, निहार तो आपको याद हो गया होगा, संध्या गीत माता का होता है, दीप चढ़ता है माता को, यमा आपको पता है, सत्यापन कर दियो माँ को जो भी चीज़ आप कमाते हो, तो पथ के साथी और अतीत के चलचित्र, इतना बस यहाँ से याद रखो। बाकी यहाँ जो भी है ये सब चीज़ हो चुका है। अष्टाध्याय पनिनी, ठीक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, कादम्बरी वानभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी वानभट्ट, और मृच्छकटिकम शूद्रक, योग सूत्र और महाभाष्य, योग सूत्र और महाभाष्य पतंजलि। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। उसके बाद है देखो जो आपके अबुल कलाम, ये अबुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ठीक है। तो ये अबुल कलाम जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इनका इंडिया विंस फ्रीडम याद रखिएगा। द गाइड आर के नारायण मैंने बता दिया। मिडनाइट टू मिलीनियन शशि थरूर, और सेल्फ कॉन्वेस्ट आपको याद रखना है महात्मा गांधी। एक और पर्सन है जिनका नाम आपको याद आप रख सकते हो, उससे पहले मैं आपको एक मैंने और आपके लिए किया था, उससे पहले मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। देखो मेला आंचल फणीश्वरनाथ हो गया, पोस्ट ऑफिस मैंने अभी बताया रविन्द्रनाथ टैगोर, गोदान सेवा सदन मैंने बता दिया मुंशी प्रेमचंद, चंडालिका मैंने अभी बताया रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण, कागज की कन्वस अमृत प्रीतम। अब कुछ है जो आपको अभी रिसेंट जो आपका एग्जाम हुआ था उसका मैं आपको जल्दी से करवा देता हूँ। आफ्टर 20 ईयर ओ हेनरी, आफ्टर 20 ईयर ओ हेनरी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा हो गया। यूरोप का स्केच राजकुमार, यूरोप का स्केच राजकुमार, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंट
ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने लिख के लाया हूँ यहाँ, ठीक है। गोटाबाय राजपक्षे, ठीक है। उसके बाद किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड विकास खन्ना, यमा अतीत के चाल चित्र महादेवी वर्मा मैंने अभी करवाया, उर्वशी मैंने अभी बताया था, रामधारी दिनकर आपको उर्वशी के लिए क्या मिला था, इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, और उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ मिला था। अष्टाध्याय पन्निनी, ठीक है। उसके बाद है गोदान पूछा गया था प्रेमचंद, जो पीछे ये पूछा हुआ वाला सब है। सिटीजन एंड सोसाइटी मोहम्मद हमीद अंसारी, सिटीजन एंड सोसाइटी। द एज ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला, द एज ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद है आपका साम्यवादी का घोषणा पत्र, इसी को बोला जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स, और डास कैपिटल भी इन्होंने लिखा है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्होंने ही लिखा है, जिसको हिंदी में साम्यवादी का घोषणा पत्र कहा जाए। एक वृक्ष का हत्या, कुमार नारायण, ठीक है। जब कुमार लोग रहते हैं ना तो उसको वृक्ष का हत्या नहीं करना चाहिए। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट, ठीक है। बिल गेट्स का मैंने क्या क्या करवाया, एक सोर्स कोड मैंने आपको करवाया, ठीक है। और एक बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट, ये भी बिल गेट्स ने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन हम लोग ने कर लिया। मुंताक उल लुबाब, ये किसने लिखा है, कैफी खाने, मुंताक उल लुबाब कैफी खाने। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। जिंदगी नामा, देखो ये सब रिपीट, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। कृष्णा सोबिती मैंने अभी बताया था, इन्हीं के लिए इनको ज्ञानपीठ साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबिती। यूटोपिया थॉमस मोर ने लिखा है। प्रॉमिस लैंड, ठीक है, प्रॉमिस लैंड एंड दी ओडासिटी, ठीक है। ये दोनों किसने लिखा है, ठीक है। द प्रॉमिस लैंड दी ओडासिटी आपका बराक ओबामा ने लिखा है। भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर, क्या है, भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व ने लिखा है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। हिस्टोरिका हेरोडोटस। नेचुरल हिस्ट्री प्लानी। जियोग्राफी ऑफ इंडिया टोल्मी, ये सब चीज़ मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र हो चुका है। द कॉलिशन ईयर, अच्छा से याद रखना, प्रणब मुखर्जी कॉलिशन ईयर। कलेक्शन चॉइस सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय। और एक हमने क्या किया था अरुंधति रॉय से, आपका जिनके लिए उनको अवार्ड मिला था मैन बुकर 1997 में, क्या था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और यहाँ है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। और माई कंट्री माई लाइफ, देखो करंट वाला बुक जरूर पढ़ के जाना, वहाँ से भी रहेगा। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंज, याद रखना इनका बहुत सारा बुक है, ठीक है। जैसे कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 आपका एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और उसके बाद टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंज एपीजे अब्दुल कलाम। जैन अवेस्ता जो बुक होता है ये फारसी का होता है, और तोरा नामक जो बुक होता है ये यहूदियों का होता है। जैन अवेस्ता फारसी और तोरा आपका यहूदी। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। बुक में बस आपको इतना ही करना है, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको करवा दिया है, इसको बस रिपीट कर लीजिएगा, आपका बुक का भी दर्द खत्म, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब जो अगला टॉपिक है ये है आपका संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। इसमें जो चीज़ बताऊं इसको अच्छे से देखिएगा, किसी भी एग्जाम में जो संयुक्त राष्ट्र है ये बहुत ही, यूनाइटेड नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो आपको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था, ठीक है, वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ये जो त्रासदी हुआ, इतना जो डैमेज हुआ, जैसे कि 6 अगस्त को आपको पता है हिरोशिमा पे बम गिरा दिया जाता है लिटिल बॉय, और आपको 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिरा दिया जाता है एटम बम, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में इस तरीके का वार ना हो, इसीलिए क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र का आपका गठन होता है। इससे पहले भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी 1920 में 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है लीग ऑफ नेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को, कि वर्ल्ड वार के बाद और कोई वार नहीं होना चाहिए, बट वार हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार। तो लीग ऑफ नेशन को क्या किया गया, खत्म करके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपका क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र का फॉर्मेशन किया जाता है। मेनली ये जो वार होता है उन चीज़ों को रोकने के लिए। ये जो
तो ये जो अस्तित्व में आता है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है, आपको याद रखना है यूएनओ का, वो होता है आपका 24 अक्टूबर 1945। और टोटल जो लोग इस पे साइन करते हैं, ठीक है, इसके फॉर्मेशन पे जो साइन करते हैं वो टोटल कंट्री कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 51 कंट्री जो होते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें कि आपको पोलैंड बाद में साइन करता है। सबसे पहले 50 लोग साइन करते हैं, मतलब 50 देश साइन करते हैं, ठीक है, आपका ये संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पे, जो कि 26 जून 1945 को, और पोलैंड बाद में करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 51 लोग करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस ने पूछा है, युद्ध को रोकना और मानव अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, बट ऐसा कहीं आप देखोगे नहीं, जो पावरफुल होते हैं ये भी उनका ही सुनते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवाना, इसके अलावा विश्व के सभी देशों के मध्य में समझ विकसित करना, ठीक है। लीग ऑफ नेशन कब बना था, मैंने बताया लीग ऑफ नेशन कब बना था, तो ये 10 जनवरी 1920 को बना था, ठीक है। अगर आपका देखा जाए कि टोटल कंट्री कितने हैं आपके यूएनओ में, तो वो है आपके 193। जब साइन हुआ था तब 51 थे। जो सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो वो है दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में जुड़ा है। तो टोटल कंट्री 193, सबसे लेटेस्ट साउथ सूडान, ठीक है। उसके बाद है यूएनओ के अंग कितने हैं, तो 6 अंग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कितने अंग है, 6 अंग है। इसका आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो आधिकारिक भाषा है ये है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी। यहाँ ये टॉपिक से बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आधिकारिक भाषा तो है 6, अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, चीनी हो गया, अरबिक हो गया, स्पेनिश और रूसी। बट इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है, कार्यकारी जो लैंग्वेज है, जिसका काम जिस लैंग्वेज में किया जाता है मेनली, ठीक है, वो है इंग्लिश और फ्रेंच में। और याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा जितना भी इसका अंग है, जैसे कि इसका 6 अंग है, सबका जो है आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। और यूएनओ का भी बोले तो न्यूयॉर्क में ही। बस एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका जो हेडक्वार्टर है, आपका मुख्यालय जो है वो हेग नेदरलैंड में है, आपको याद रखना। अब देखिए इसके 6 अंग कौन सा है, क्योंकि पूछ लिया इसमें से कौन सा अंग नहीं है। जैसे पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके बाद सुरक्षा परिषद, ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट वाला है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, सिर्फ किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, हेग आपका नेदरलैंड में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। याद रखिएगा जितने भी देश है, जैसे 193 कंट्री है, उन सभी देशों के, ठीक है, क्या है, आपके एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और हर देश से कितने लोग होते हैं, 5 लोग भेजे जाते हैं, इसीलिए विश्व का इसको लघु संसद कहा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल जो होता है, हर साल नया इसमें अध्यक्ष भी चुना जाता है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। भारत से एकमात्र आदमी या महिला जो अभी तक इसके अध्यक्ष रही है, उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। अच्छे से याद रखना, 1953 और 8वां सेशन को इन्होंने हेड किया था। प्रथम कौन थे इसके अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के, तो पॉल हेनरी, आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद है। सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका सुरक्षा परिषद है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मेनली इसका काम होता है, ठीक है, और इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, मतलब संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कुल कितने मतलब देश होते हैं आपका सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में, तो बोलोगे 15, जिसमें कि 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। जो अस्थायी होते हैं इसका जो कार्यकाल होता है 2 साल का होता है। याद रखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो जो आपका सुरक्षा परिषद है उसमें कितने सदस्य होते हैं, बोलोगे 15। 5 कितने होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं। अब 5 स्थायी कौन होंगे, सिंपल सी बात है, एक तो अमेरिका खुद होगा, अमेरिका का अपोजिट एक चीन होगा और एक रसिया होगा, ये 3 तो हो गए। साथ ही साथ फ्रांस और यूके भी है। तो ये क्या है, ऐसे 5 देश हैं जो परमानेंट है उनका,
सुरक्षा परिषद में, याद रखिएगा। और जो परमानेंट होते हैं उनके पास एक पावर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। तो पूछा जाएगा वीटो पावर किसके पास रहता है, तो सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास रहता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और जो अस्थायी कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। टोटल कितने मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 15। और अस्थायी जो होते हैं उसको कितने साल का उसका होता है, मतलब कार्यकाल, तो 2 साल का होता है, याद रखिएगा। और भारत से पहला ऐसा पर्सन जो आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिप्रेजेंट किया था भारत को स्थायी रूप से, वो कौन था, रामेंद्र नाथ सेन, आपको याद रखना है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। जहां इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूं। मेन इसका काम क्या होगा, सिंपल सी बात है, उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान तथा विकास कार्यों में ये करना। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना। इसमें कितना है, 54। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यही 2 इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य जो है 54 है। इनमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। एक होता है आपका संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद, इसमें स्थायी सदस्य देश इसमें निर्णय लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है बट याद रखना ये भी उसका भाग है। अब आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बेसिकली क्या होता है, जब 2 देशों के बीच में कोई भी लफड़ा होगा, कोई भी इशू होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस मुद्दे पे काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, नेदरलैंड में। फॉर्मेशन कब हुआ, 3 अप्रैल 1946 को हुआ। सिंपल सी बात है, यूएनओ के बाद ही इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। याद रखिएगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने जज होते हैं, तो याद रखिएगा 15 जज होता है और 9 साल का उसका कार्यकाल होता है। मतलब हर एक जज का कार्यकाल कितना का होगा, 9 साल का होगा, याद रखिएगा। और प्रत्येक 3 वर्ष में क्या होता है, 1/3 मेंबर जो होता है रिटायर हो जाता है। मतलब प्रत्येक 3 वर्ष में इसका 1/3 कितना होगा, 5 होगा, तो 5 लोग रिटायर हो जाते हैं। ये अच्छे से याद रखना। हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है। कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं जो कि 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसे एम बता दिया। एक होता है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है, जैसे कि सेक्रेटरीट जैसा काम करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। ये था 6 इसका जो पार्ट है। अब याद रखना जो यूएन है, यूएन का जो हेड होता है, यूनाइटेड नेशन का जो हेड होता है, उसको बोला जाता है आपका सेक्रेटरी जनरल। क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी जनरल। सबसे पहले इसके सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो ट्रिग वैली जो थे इसके सबसे पहले आपके क्या थे, ठीक है। तो ट्रिग वैली जो थे इसके पहले आपके क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे। और अभी कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस जो कि आपके पुर्तगाल के हैं। बस इसमें इतना ही पढ़ना था। एक ये डिफरेंट है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसमें बस आप इतना याद रखो, एक चीज़ आपको बस यहाँ याद रखना है कि इसका जो गठन कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका जिनेवा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इतना आप अभी कवर कर लीजिए। अगर मुझे और समय मिला तो इसके कुछ और टॉपिक बचे हुए मैं करवा दूंगा, बट इतना तो सबसे पहले आप करके जाओ, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। समय मिला क्योंकि क्वेश्चंस मुझे पहले एनालिसिस करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि स्टैटिक में भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। हमने इसमें वो आपको पढ़ाया जहाँ से डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। नीचे कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और इसको अपना जल्दी से बना लीजिए। जय हिंद।